Hello dear, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the second topic of the first chapter of your maths book for class 4. So in the first video you came to know about how beautifully people make different brick patterns and they use on the floor and the walls. So today's topic is all about a wall that will not fall. Okay, let us read this. One day Munia and Jainab are playing with bricks and making their walls. Each makes a different wall. तो क्या होता है कि एक दिन जैनाब और मुनिया जो दोनों लड़कियां खेल रही थी, ईंटों से खेल रही थी, और ये दोनों लड़कियां जो हैं अपना अपना वॉल बना रही थी. ईच मेक्स अ डिफरेंट वॉल. तो जैनब ने जो वॉल बनाया, जिस प्रकार का वॉल बनाया, उस प्रकार का मुनिया ने नहीं बनाया. Jainab says her wall will not fall easily. Mason do not put the bricks one on top of the other as Munia has done. तो जैनब कहती है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो ब्रिक पैटर्न है जैनब ने बनाया है और ये मुनिया का है. अब इन दोनों का अलग अलग पैटर्न है. तो आप देखिए किस तरह से ईंटों का अरेंजमेंट है, किस तरह से ईंटों को रखा गया है. तो जैनब कहती है कि मेरा जो वॉल है आसानी से नहीं गिरेगा, नहीं ढह जाएगा. मेसन कभी भी एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक नहीं लगाता है. जिस प्रकार से मुनिया ने रखा है, ये देखो मुनिया का रखा हुआ, तो एक ईंटा के ऊपर दूसरा ईंट के ऊपर तीसरा ईंट, इस तरह से रखा हुआ है. लेकिन अब देखिए जैनब का जो पैटर्न है, सो यहाँ 1 2 3 4, अब इसके ऊपर पूरा का पूरा दूसरा जो ईंटा है इसके ऊपर नहीं है. अब देखिए, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा, ईंटों का अरेंजमेंट, तो वो वॉल जो है निश्चय ही ताकतवर होगा. मेरा कहने का मतलब दे विल बी स्ट्रोंगर. दैट मीन्स द पैटर्न मेड बाय जैनब इज मोर स्ट्रोंगर देन मुनिया. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, विच वॉल विल बी स्ट्रोंगर? आप क्या सोचते हैं कौन सा वॉल ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा? लुक फॉर वॉल्स विच यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न. तो आप इस तरह का अलग अलग पैटर्न का वॉल देख सकते हैं. तो डिफरेंट वॉल पैटर्न्स, अलग अलग तरह का वॉल पैटर्न बनाया जाता है. ठीक है, अब देखिए ये पहला वाला का पैटर्न दूसरा से अलग है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बड़ा है, फिर छोटा रखा, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा, बड़ा, फिर छोटा. तो अलग अलग पैटर्न है यहाँ पे, ये देखिए. ठीक है, उसके बाद आते हैं, नाउ मैच द फोटोज ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग बेलो. आप मैच करना है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 और नीचे में भी 3 है, 1 2 3. एट द टॉप देयर आर 3 brick patterns and at the bottom there are 3 brick patterns. Now you have to match the brick patterns. You have to match the photo of each wall with the correct drawing below. तो पहला वाला का जो पैटर्न का दूसरा ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग है. तो ये जो है ड्राइंग है, ये नीचे का जो ड्राइंग, मैं इसको ए लिखता हूँ. ये ए वाला ड्राइंग किसका साथ मैच करेगा? ये बी वाला किसका साथ मैच करेगा? इसको देखना है, ध्यान से देखिए. हाँ, ये देखने के बाद आपको मैच करना है. तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे. तो आप देखते हैं, लुकिंग थ्रू ए ब्रिक जाली. अब ब्रिक का जो पैटर्न होता है जालीदार होता है, मतलब एक जाल का तरह दिखता है. मतलब ब्रिक को इस तरह से अरेंज किया जाता है, इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है, इस तरह से लगाया जाता है, उसको देखने पर लगता है
कोई जाल सा, मतलब ये जाल सा दिखता है, तो उसको बोलता है जाली पैटर्न। अब देखो यहाँ पे जो हाँ है, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये जाली पैटर्न है, ठीक है ना। तो इधर भी दिखाई दे रहा है जाली पैटर्न, इधर भी दिखाई दे रहा है। तो हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस 2 फोटोज़। तो यहाँ पे 2 फोटो है, तो ये 2 फोटो में से कितना जाली पैटर्न आपको दिख रहा है, तो इसको आप लिखना है। आपको अगर लगता है कि मुझे 3 दिख रहा है तो यहाँ पे 3 लिखिए, अगर 2 दिख रहा है तो 2 लिखिए। तो इस तरह से लिखना है। तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पैटर्न। दिस इज़ द ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। ये दूसरा जाली का पैटर्न है, बहुत सुंदर है। नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न इन द वॉल ड्रॉन वेलो। अब यहाँ पे एक वॉल है, लेकिन यहाँ पे कलरफुल नहीं है। आप इसको एक पैटर्न बनाना है, ठीक है ना। किस तरह से आप बनाएंगे, तो इसमें कलर देके आपको बनाना है, इसमें कलर देके बनाना है। मान लीजिए ऐसे बना, तो इसको बनाना चाहिए, ठीक है। कैन यू सी द विंडो झारोखा इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। ये स्कूल का एक फ़ोटो है, तो ये विंडो है, झारोखा है, इसको देखिए। नाउ ड्रॉ सम झारोखा पैटर्न्स ऑफ द वॉल हियर, यू कैन सेट इट ब्लैक। अब इसी तरह से, जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न बना, जिस तरह से यहाँ पे ड्राइंग है, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, इस तरह, तो इसी तरह से यहाँ पे पैटर्न बनाना है। यहाँ पे दिस जाली इज़, आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए कितना सुंदर से बनाया हुआ है, किस तरह से अरेंज किया है ईंटों को, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इससे भी और सुंदर देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, ये जालीदार है। ये लाइब्रेरी बिल्डिंग केरला से है। सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक्स इज़ यूज टू मेक ए ट्राइंगल इन द वॉल। तो ये देखिए, ब्रिक का जो एज है ये ट्राइंगल शेप में दिख रहा है। इस तरह से कैसे यूज़ किया गया है ये भी देखिए आप। तो बहुत बहुत सुंदर सुंदर सा यहाँ पे है। अब देखिए, ये इस ऐसा रखा गया है कि इस तरह से दिखता है, बो शेप में, रेनबो शेप में लग रहा है। तो इस तरह का जो शेप होगा, आर्च। दिस इज़ द फ्रॉम ए स्कूल इन फैजाबाद। ये फैजाबाद का स्कूल है, स्कूल का, फैजाबाद का स्कूल का ये डिज़ाइन है, ये ब्रिक पैटर्न है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए, हैव यू सीन आर्चेस इन ए ब्रिज। तो आपने ब्रिज में भी आप कहीं देखा होगा, ये देखिए ये ब्रिज, तो इस टाइप का दिखता है, इसको बोलता है आर्चेस। तो आपने कहाँ देखा है इस टाइप का, तो आप यहाँ पे लिखिए। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन माई टाउन, यहाँ पे लिख सकता है इस खाली जगह पर। इन दिस फोटो फ्रॉम ओरछा, सी हाउ द आर्च, इट हैज़ अ नाइस नेम, घूंघट वाली मेहराब, द आर्क विद ए बेल। तो घूंघट वाली मेहराब है। ठीक है। Isn't the jali of the window beautiful? क्या सुंदर नहीं है क्या, बहुत सुंदर है। It is made of thin bricks, पतला पतला ईंटों से बने हुए हैं। Have you ever seen thin bricks? कभी आपने इस तरह से पतला पतला ब्रिक कभी देखा है? ये देखिए, ये थीन ब्रिक से बनाया हुआ है। लुक अराउंड, आप चारों तरफ देखिए, ठीक है। Isn't the jali of this window beautiful? It is made of thin bricks. Have you ever seen? तो हमने ये इसको पढ़ लिया। अब आता है यहाँ पे दूसरा। तो यहाँ पे कई सवाल दिए गए हैं, कई प्रश्न दिए गए हैं।
तो इन प्रश्नों का जो चर्चा जो है हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए नमस्कार।